Hello students, today we will discuss questions answer of the poem Fire and Ice. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम इसके एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि 2 मार्क्स के या जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पोम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत शॉर्ट पोम है ये। इसमें लाइन मतलब 2 ही पैराग्राफ हैं, थोड़ी सी लाइन है इस पोम में। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अमेरिकन पोएट है ये, और पोम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। फर्स्ट 2 पोएम जो है वो आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिख रखे हैं, फायर एंड आइस है। दूसरी आपकी कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। पोम का नाम और पोएट का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये आपके 2 मार्क्स कैरी करता है, मतलब 2 नंबर आपके इसी में से आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसमें वैसे एक ही बात को बार बार घुमाया गया है कि इस संसार का अंत कैसे हुआ है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ फायर एंड आइस इन द पोएम। मतलब ये जो पोम में फायर यूज किया गया है वर्ड और आइस यूज किया गया है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनका मतलब क्या है? आंसर है फॉर फ्रोस्ट, मतलब कवि के लिए, यानी कि रॉबर्ट फ्रोस्ट के लिए। फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड। फायर का मतलब है जो ग्रीड है, यानी कि जो लालच है लोगों में। ग्रीड का मतलब लालच, लालच। कॉन्फ्लिक्ट, जो द्वंद है, आपस में जो बनती नहीं है। वेराइस, यानी कि जो अत्यधिक धन की लालसा है, लालचीपन है। फ्यूरी, जो गुस्सा है। जो लस्ट, लस्ट होता है अत्यधिक, मतलब किसी चीज को हासिल करने की जो भावना होती है। तो ये जो चीजें हैं ये किस के लिए स्टैंड करती हैं? फायर के लिए। मतलब फायर का मतलब ये सारी चीजें हैं, मतलब चाहे लालच हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वेरिस हो, चाहे फ्यूरी हो, चाहे लस्ट हो, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फायर को। यानी कि जैसे हमें बहुत ज्यादा किसी चीज की चाह होती है तो हम कहते हैं ना किसी को, मतलब दूसरा हमें कह देता है तेरे बड़ी आग लगी हुई है, तो ये सारी चीज किसको रिप्रेजेंट की? फायर को। और इनके कारण लोग जो है जलते रहते हैं। मतलब हमें जैसे बहुत ज्यादा पैसे की अगर लालचा, तो अंदर आग सी लगी रहती है। और सेकंड वर्ड है इसमें आइस। आइस स्टैंड्स फॉर इनसेंसिटिव। आइस का मतलब क्या होता है? एकदम से ठंडी होती है ये। इनसेंसिटिव यानी कि जिसमें कोई भावनाएं ना हो। कोल्डनेस मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। इनडिफरेंस, बिल्कुल मतलब एक तरह से चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, कोई असर ना पड़ना। एंड रिजिडिटी, कठोरता। एंड हेटर्ड, और बहुत ज्यादा किसी से जब नफरत हो जाती है तो हमारी भावनाएं जो है, यानी कि अंदर के जो इमोशंस है वो मर जाते हैं। और इमोशंस का मर जाना यानी कि बर्फ क्या होती है? बर्फ में चीजें जो है जम जाती हैं। बर्फ में कोई लाइफ नहीं होती। कोई अगर सीड पड़ा है प्लांट का तो बर्फ में वो स्प्राउट नहीं करेगा। तो आइस का मतलब कोल्डनेस, इंसेंसिटिविटी, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हिटर। नफरत में भी क्या होता है? हमारे इमोशंस नहीं जागते, हमें दिखता नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइस और फायर, ये दोनों जिसको वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाएंगे, मतलब ये किसके लिए यूज किए गए हैं पोएम में, वो सारी पोएम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इस पोएम में एक ही बात की गई है कि भाई इस संसार का अंत कैसे होगा। एंड का मतलब कैसे खत्म होगा ये संसार। पीपल सेज दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है वो किस में खत्म हो जाएगा? फायर में, यानी कि आग। आग, अभी अभी हमने क्या था, आग का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा धन की लालसा है, या बहुत ज्यादा कामुकता है, या बहुत ज्यादा किसी के प्रति जो मतलब एक तरह से चाह पाने की चाह, उसको हम क्या कहेंगे? फायर। या तो संसार इससे खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट से दैट इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर। और वैज्ञानिक क्या कहते हैं? अगर भाई न्यूक्लियर वॉर हुई, द वर्ल्ड विल फ्रीज टू डेथ। तो क्या होगा? ये पूरा संसार क्या हो जाएगा? जम जाएगा, बिल्कुल बर्फ। आइस युग कहते हैं ना, आइस युग आ जाएगा, क्योंकि सूरज जो है दिखेगा ही नहीं। गैस के कारण गैस हर जगह फैल जाएगी, जिसके कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आएगी, तो हर चीज जो है वो फ्रीज हो जाएगी। द पोइट सेज दैट इवन अदरवाइज। और कवि कहता है वैसे भी देर इज इनफ फेट। संसार में अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं भी होगी तो इतनी ज्यादा नफरत है, एंड डिजायर, इतनी ज्यादा इच्छाएं हैं लोगों की, मतलब लोगों की इच्छाएं बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती हैं इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग अबाउट इट दैट। तो ये भी इस संसार का अंत कर ही देंगे अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं भी हुई। तो ये जो डिजायर है, जो लस्ट है, जो मतलब आग लगी हुई है संसार को, वो भी इसके अंत का कारण बन सकते हैं। तो ये 2 आइडियाज हैं। और पीपल का मतलब यहाँ पे बाइबल। बाइबल तो कहती है कि फायर से खत्म हो जाएगा ये संसार। साइंटिस्ट कहते हैं न्यूक्लियर वॉर से, ये आइस से खत्म हो जाएगा ये संसार।
Next question is write down two different views about the end of the world. What is the poet's view? कौन से दो विचारधाराएं हैं कि ये संसार खत्म हो जाएगा? कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग दूसरी बात कहते हैं, तो कौन सी दो विचारधाराएं हैं वो? व्हाट इज द पोएट्स व्यू? और इसमें कवि का क्या विचार है कि ये संसार कैसे खत्म हो जाएगा? आंसर इज द बिलीवर्स इन द बाइबल, जो लोग बाइबल को मानते हैं, क्योंकि पोइट कौन है इस पोएम के? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और फ्रॉस्ट कहाँ के हैं? अमेरिका के। वो बाइबल को मानते हैं, तो कहते हैं जो बाइबल को मानते हैं वो कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये संसार जो है आग से खत्म हो जाएगा। फायर का मतलब डिजायर, यानी कि जो इच्छाएं हैं लोगों की, मतलब जिसके पास 100 गज जमीन है वो और ज्यादा पाना चाहता है, जिसके पास जो है एक घर है उसको 4 घर चाहिए, जिसके पास 100 करोड़ है उसको 200 करोड़ चाहिए, मतलब लालसा जो बढ़ती जा रही है लोगों की, उसके कारण ये संसार खत्म हो जाएगा। द पोइट ऑल्सो थिंक सो, कभी भी ऐसा ही मानता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या था? व्हाट इज द पोइट्स व्यू, यानी कि पोइट के अकॉर्डिंग ये संसार कैसे खत्म हो जाएगा? फायर से खत्म हो जाएगा, डिजायर से खत्म हो जाएगा। अदर्स से दैट, दूसरे लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, ये जो संसार है वो आइस से खत्म हो जाएगा। दे बिलीव द साइंटिस्ट, और वो किसको मानते हैं? उन वैज्ञानिकों की बात मानते हैं हु से दैट इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर, अगर न्यूक्लियर वॉर होती है, एवरीथिंग विल फ्रीज टू डेथ, तो हर एक चीज जो है बिल्कुल जम जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से इतना धुआं, इतनी गैस निकलेगी कि सूरज की रोशनी जो है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी, तो हर चीज क्या हो जाएगी? फ्रीज हो जाएगी। तो ऐसे संसार का अंत, इस पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आइस सिंबल ऑफ इन द पोएम, मतलब आइस किसको रिप्रेजेंट करते हैं इस कविता में? इन दिस पोएम आइस हैज बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ हार्टलेस हेटर्ड, बिल्कुल बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है हमें किसी चीज से, उसके लिए आइस का यूज किया गया है। बोथ हेटेड एंड आइस, दोनों के दोनों जो नफरत है और जो बर्फ है, हैव ए फ्रीजिंग इफेक्ट, क्योंकि नफरत क्या होती है? नफरत में हमारी जो प्यार की भावना होती है वो बिल्कुल दब जाती है, खत्म हो जाती है वो। और आइस में भी क्या होता है? आइस के अंदर भी जीवन नहीं रहता। आइस जब आ जाती है, जहां पे बर्फ होते है वहां पे जीवन खत्म हो जाता, जम जाता है सब कुछ। वन किल्स ए मैन फिजिकली, बर्फ जो है आदमी को शारीरिक रूप से मार देती है, एंड द अदर स्पिरिचुअली, और जो नफरत है, जो हिटर्ड है, वो कैसे मार देती है? स्पिरिचुअली, यानी कि उसमें भावनात्मक रूप से या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, फायर का भी और आइस का भी। आइस किसको रिप्रेजेंट करती है और फायर किसको रिप्रेजेंट करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पोम में जिक्र किया गया है ये संसार 2 बार खत्म होना है, तो 2 बार खत्म होना है तो दूसरी बार कैसे खत्म होगा? अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश वंस बाय फायर, भाई एक बार तो ये संसार, पेरिश का मतलब खत्म हो जाना, किससे खत्म हो जाएगा? फायर से। फायर का मतलब लस्ट या डिजायर, इससे खत्म हो जाना है। एंड देन बाय आइस, और अगर इससे बच जाता है तो ये किससे खत्म हो जाएगा? आइस या हेटर्ड, और हेटर्ड का मतलब बहुत ज्यादा नफरत हो जाना किसी चीज से। जब नफरत होती होगी तो हम एक दूसरे को मार काट देंगे, एक दूसरे को खत्म करने की सोचेंगे, तो इन दोनों तरीकों से ये संसार खत्म हो जाएगा, वंस बाय फायर एंड देन बाय आइस। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।